एक छोटे से गांव में लगभग 90 साल की एक बुजुर्ग महिला रहती थीं। सब उन्हें गंगा दादी कहकर बुलाते थे। उनके अपने कोई नहीं थे, फिर भी पूरे गांव के बच्चे उन्हें अपनी दादी मानते थे। हर शाम दादी अपने पुराने मिट्टी के घर के बाहर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती थीं। लेकिन एक बात पूरे गांव को हमेशा हैरान करती थी। दादी हर रात सोने से पहले अपने घर के पीछे बने एक छोटे बंद कमरे में जरूर जाती थीं। उस कमरे में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। गांव वाले सालों से सोचते रहे कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या। दादी, उस कमरे में क्या है? जब सही समय आएगा तब सब जान जाओगे। क्या वहां सोने का खजाना छिपा है? हाँ, खजाना है, लेकिन सोने का नहीं। समय बीतता गया। एक दिन गंगा दादी अचानक बहुत बीमार पड़ गईं। पूरे गांव के लोग उन्हें देखने आए। दादी ने गांव के सरपंच से कहा कि उनकी एक आखिरी इच्छा है। सरपंच जी, मेरे जाने के बाद उस बंद कमरे का ताला पूरे गांव के सामने खोलना। जैसी आपकी इच्छा, दादी। अगली सुबह गंगा दादी इस दुनिया को अलविदा कह गईं। पूरा गांव दुखी था। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग उनके घर पहुंचे। सरपंच ने कांपते हाथों से उस बंद कमरे का ताला खोला। दरवाजा खुलते ही सबकी आंखें फैल गईं। कमरे में न सोना था, न चांदी, न हीरे। वहां लकड़ी की अलमारियों में सैकड़ों पुरानी किताबें, कॉपियां और बच्चों की पढ़ाई का सामान रखा था। अरे, ये तो किताबें हैं। इतनी सारी किताबें? दादी ने ये सब कब इकट्ठा किया? अलमारी के बीच एक पुराना लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, मेरे गांव वालों के नाम। सरपंच ने सबके सामने वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मैंने पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर ये किताबें खरीदी हैं। मेरा सपना था कि हमारे गांव का कोई भी बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे। मेरी आखिरी इच्छा है कि इस कमरे को गांव की लाइब्रेरी बना दिया जाए। चिट्ठी सुनकर पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। बच्चों ने पहली बार समझा कि दादी जिस खजाने की बात करती थीं, वो ज्ञान का खजाना था। कुछ ही दिनों में उस कमरे को एक छोटी सी लाइब्रेरी में बदल दिया गया। गांव के बच्चे रोज वहां आकर पढ़ने लगे। दादी तो चली गईं, लेकिन उनकी कहानियां और किताबें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आज से इस लाइब्रेरी का नाम होगा गंगा दादी पुस्तकालय। गंगा दादी अमर रहें। सालों बाद उसी छोटे से गांव से कई बच्चे पढ़ लिखकर शिक्षक, डॉक्टर और अधिकारी बने। जब भी कोई उनसे उनकी सफलता का राज पूछता, वे मुस्कुराकर कहते, हमारे गांव की सबसे बूढ़ी दादी हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना देकर गई थीं, शिक्षा। आज भी गांव के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर पर लिखा है, सोना चांदी खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान का खजाना हमेशा बढ़ता रहता है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि शिक्षा और अच्छे संस्कार हैं।